हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद हाइब्रिडाइजेशन को देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है, आपने देखा कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फील्ड जो है वो आपके ओवरलैप होते हैं और ओवरलैप करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हम इस केस में देखें मीथेन के केस में तो आपका एक्साइटेड स्टेट में एक आपका 2s ऑर्बिटल है, 2px ऑर्बिटल है, 2py ऑर्बिटल है और आपका 2pz ऑर्बिटल है। ये आपके हाइड्रोजन के हाफ फील्ड 1s ऑर्बिटल से क्या करते हैं, ओवरलैप करके चार जो है CS सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब CS सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि BBT ये भी कहती है कि आपका अगर ऑर्बिटल का नेचर डिफरेंट होगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होगी। यहाँ पे आपका जो तीन बॉन्डे हैं, आपके तीन बॉन्डे तो आपका इसमें कार्बन का p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है हाफ फील्ड, जबकि एक बॉन्ड में क्या हो रहा है, s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। तो आपका एक तो SS बॉन्ड बनेगी, तीन आपकी sp बॉन्ड बनेगी। तो तीन आपकी एक जैसी होनी चाहिए और एक आपकी डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन एक्सरे स्टडी ये कहती है कि इसकी चारों CH बॉन्ड क्या होती हैं, इक्विवेलेंट होती हैं। अब चारों CH बॉन्ड जब आपकी इक्विवेलेंट हैं तो मीन्स बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पर फेल हो जाती है कि क्यों आपका मीथेन में चारों बॉन्ड आपकी CH बॉन्ड इक्वल है। तब एक साइंटिस्ट थे पाउलिंग ने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने बताया कि आपका कोई भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड बॉन्डिंग के पहले क्या होता है, वो हाइब्रिडाइज होता है। मीन्स उसमें आपके ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है या अप्रोक्सीमेट सेम है वो क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। और मिक्स होते हैं तो उसमें एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके साथ साथ शेप का भी रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है और रिडिस्ट्रीब्यूशन के पश्चात उतने ही नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक 2s, तीन आपके 2p ओवरलैप मिक्स हुए। अब मिक्स करके आपके क्या करेंगे, चार आपके नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं जिनकी एनर्जी भी सेम होती है और जिनका शेप भी सेम होता है। और ये जो नए ऑर्बिटल बनते हैं इन्हें हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को हम लोग जो है जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उनके आधार पे इनका नाम करते हैं। जैसे अगर एक s मिला और एक p मिला तो इसे sp, एक s मिला, दो p मिला तो इसे sp2, एक s मिला, तीन p मिक्स हुआ तो इसे sp3, एक d, एक s 2p तो इसे आपका dsp2 कहते हैं और एक आपका s 3p और d तो इसे sp3d एंड सो ऑन। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनता है उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। जैसे p ऑर्बिटल क्या होता है, डम्बल शेप होता है और आपका s ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो इसमें आपका कुछ जो है जो इलांगेटेड है मीन डम्बल शेप है, डम्बल शेप कुछ आपका क्या होगा, स्फेरिकल हो जाएगा और स्फेरिकल क्या होगा, कुछ डम्बल शेप हो जाएगा। तो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उसमें दो लोग होते हैं, एक आपका लार्ज लोब होता है और एक क्या होता है, स्मॉल लोब होता है। लार्ज लोब ही आपका बॉन्डिंग में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, दूसरे ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है। तो ये आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये जब एटम पे बनते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच रिपल्सन होता है और रिपल्सन होता है तो एक दूसरे के बीच रिपल्सन मिनिमम हो, एनर्जी आपकी मिनिमम हो, स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। तो इस तरीके से जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ का जो स्पेस है उसमें आपके डिफिनिट डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं और डिफिनिट डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं तो यही हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं। तो इसलिए ये क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप को भी निर्धारित करते हैं। अगर आपका एक s और एक p मिला तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बने तो दो ऑर्बिटल बनेंगे। तो एक आपके इन दोनों के बीच रिपल्सन मिनिमम तब होगा जब एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मीन्स जो बॉन्ड बनेगी आपका एक इससे बनेगा और एक इससे बनेगा तो वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री लीनियर हो जाएगी और शेप भी क्या हो जाएगा, लीनियर होगा। और जो दो बॉन्डों के बीच एंगल होगा वो आपका क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। ये तीनों एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर तब होंगे जब आपके ट्राइगोनल प्लेन के ये आपके ट्राइगोनल प्लेनर में अरेंज हो और इनकी ज्योमेट्री आपकी तरफ ट्राइगोनल प्लेनर होगी और शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर होगा। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। एक s 3p मीन्स sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में चार ऑर्बिटल होंगे,
जो आपके चारों ऑर्बिटल टेट्राहेड्रन के चारों कार्नर पे ओरिएंट होते हैं और इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वो आपका 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इसी तरीके से जब DsP2 होता है तो इसमें जो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है वो dx² और y² होता है, जिसके कारण इसकी ज्योमेट्री जो होती है स्क्वायर प्लेनर होती है। और जब आपका sp3d होता है तो 5 ऑर्बिटल बनते हैं। ये पांचों ऑर्बिटल का जो ओरिएंटेशन होता है एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होते हैं। यहाँ पे तीन तरीके का बॉन्ड एंगल हो जाता है। एक तो जो प्लेन में ट्राइगोनल प्लेन में है उनके बीच आपके बॉन्डों के बीच 120 डिग्री, जो प्लेन के एबव और प्लेन के बिलो है 90 डिग्री, और जो प्लेन के एबव और बिले अपोजिट डायरेक्शन है इनके बीच 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। अगर आपका एक S3P और 2D बन रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2 होगा। मीन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे तब होंगे जब आपका ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के 6 कार्नर पे क्या होंगे, ओरिएंट होंगे। मीन इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। यहाँ पर भी 2 तरीके का एंगल होगा। एक तो ये स्क्वायर प्लेन के बीच 90 डिग्री 90 डिग्री होंगे और प्लेन के एबव और बिलो भी 90 डिग्री होगा, लेकिन जो प्लेन के एबव एंड बिलो बॉन्ड है उसके बीच 180 डिग्री होगा। एक S3P और आपके 3D हो रहे मिल रहे हैं तो आपका इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d7g3 होगा और 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनकी ज्योमेट्री जो होगी वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल होगी। यहाँ पर भी 3 तरीके का एंगल होगा। एक तो ये जो पेंटागन है ये प्लेन में होता है 72 डिग्री होता है। ये प्लेन के एबव और प्लेन के बिलो जो बॉन्ड है यहाँ पे 90 डिग्री होगा और जो अपोजिट है प्लेन के एबव एंड बिलो उनके बीच आपका बॉन्ड एंगल आपका 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका इस तरीके से हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब आपके हाइब्रिडाइजेशन आपको मालूम हो गया तो उसकी ज्योमेट्री और शेप हमको क्या हो जाएंगे, मालूम हो जाएंगे। तो कैसे आप किसी भी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन को ज्ञात करेंगे, तो इसको अगर हम लोग देखें तो हाइब्रिडाइजेशन को ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है एक फार्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल हो या आयन हो उसके ज्योमेट्री और शेप को हम लोग आसानी से हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इसको ज्ञात करने के लिए अगर हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल पता हो गया तो हमको हाइब्रिडाइजेशन पता हो जाएगा। ठीक, अगर आपका हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्ञात करेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ज्ञात करेंगे। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू होगा जितने भी एटम्स हैं मॉलिक्यूल में सम ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम डिवाइडेड बाय 2r8। यहाँ पे अगर आयन है तो प्लस माइनस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि हमको आउटर शेल में सभी एटम्स के इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। जब आपका ये सम जो है 8r लेस देन 8 हो तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, और जब आपका सम मोर देन 8 होगा तो इसे हम लोग देन बाई डिवाइडेड बाई 8, इसको हम लोग क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे CH4 है, H2O है, NH3 है, PCl3 है, PCl5 है, SF2 है, SF4 है, SF6 है। इन सबके हम लोग कैसे पता करेंगे कि इसकी शेप और ज्योमेट्री क्या है और हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्ञात करेंगे। देखिए कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1, तो आपके 2 हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन हैं तो क्या होगा 4 हो जाएगा। टोटल जितने एटम हैं सभी के आउटर शेल, इसको आप जोड़ लेंगे 8 आएगा तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। अब 4 आ गया तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। अब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे तो आपका ये क्या होगा 4 होंगे तो क्या होगा sp3 होगा। मीन्स इसकी जब sp3 है तो अभी मैंने बताया इसका ज्योमेट्री और शेप क्या होगा टेट्राहेड्रल होगा। मीन्स आपका इस तरीके से, और बॉन्ड एंगल आपको सभी ज्योमेट्री पे फिक्स होता है 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से इसको निकालेंगे तो हाइड्रोजन 2 हैं तो एक हाइड्रोजन के आपके आउटर शेल में 1
तो 2 हाइड्रोजन के कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। पहले सेल में 2, दूसरे में क्या होता है 6 होता है। तो आपका ये भी आपका सम जो आएगा क्या आएगा 8 आएगा। 4 2 से डिवाइड करेंगे 4 मीन्स sp3 आ जाएगा। अब sp3 आ जाएगा तो इसमें आपके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, ठीक। और ये चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर होंगे। तो क्या होगा, आप 2 में अगर आपकी बॉन्ड पेयर जितने एटम जुड़े होते हैं उसको हम लोग बॉन्ड पेयर बोलते हैं। ऑक्सीजन से 2 एटम जुड़े हैं तो 2 बॉन्ड पेयर होंगे। उसके अलावा जितने भी ऑर्बिटल आएंगे उनमें आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी, लेकिन जो आपका शेप हो जाएगा, शेप में केवल और केवल हम लोग बॉन्ड पेयर को कंसीडर करते हैं। तो देख रहे हैं शेप में क्या है, ये आपका वी शेप्ड हो जाएगा या आपका बेंट हो जाएगा, ठीक। वी शेप या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेंट कहते हैं। इसी तरीके से NH3 में आपका बैलेंस में 5 होता है, 3 × 1, ठीक। अपान यह भी 8 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, मीन्स sp3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर होंगे, देखिए 3 जुड़ा है, 4 आ रहा है ऑर्बिटल। अब 4 आ रहे हैं तो 3 बॉन्ड पेयर है, एक में क्या होगा लोन पेयर होगा। इसी तरीके से PCl3 है, हम PCl5 का देखते हैं। PCl5 में यहाँ पे फास्फोरस में कितने आइटम, आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस क्लोरीन 5 क्लोरीन है, एक क्लोरीन में कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बैलेंस सेल में। तो जब आप जोड़ेंगे 5 + 35 = 40 और 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा। sp3d हो गया। तो इस केस में अब आपका देखिए sp3d पे ज्योमेट्री जो होती है वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है। सेंट्रल आइटम फास्फोरस है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। ये इस तरीके से इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्लोरीन 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 आपके होंगे। तो आपका इसकी ज्योमेट्री और शेप क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग ये सब 4 में देख लेते हैं। तो आप सभी का कैलकुलेट करिएगा। सल्फर में 6 होता है, इसमें आपका फ्लोरीन में 7 होते हैं, 4 फ्लोरीन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 5 + 6 + 28 4 और आपका 3, 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा प्लस 2 रिमाइंडर आएगा। तो जितना रिमाइंडर आएगा उतना इलेक्ट्रॉन आया, तो इसको फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, मीन्स 8 से कम आ गया। तो आपका ये 4 + 1 = क्या आ जाएगा 5 आएगा, मीन्स आपका इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। sp3d होगा। अब 4 बॉन्ड पेयर होंगे, एक आपका क्या होगा लोन पेयर होगा। इसमें एक जगह लोन पेयर रहेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन। कभी हम वेस्पर थ्योरी देखेंगे तो वहाँ पे आपको डिटेल से बताएंगे। इसी तरीके से कोई भी आपका आयन है, जैसे मान लो सल्फेट आयन है, कार्बोनेट आयन है, नाइट्रेट आयन है या फास्फेट आयन है एंड सो ऑन, कोई भी आयन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सल्फर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, या अमोनियम आयन एक मैं ले ले रहा हूँ पॉजिटिव वाला NH4+। तो यहाँ पे सल्फर के आउटर सेल में 6 होते हैं और ऑक्सीजन के आउटर सेल में भी 4 होते हैं, 6 होते हैं, 4 हैं। तो क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में प्लस। अब देखिए यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो क्या होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसको 6 + 24 प्लस आपका 2, ये हो जाएगा 32। 32 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, मीन्स इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 होगा, ठीक। sp3 होगा तो मीन्स आपका 4 आइटम है तो 4 आपके बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। इस तरीके से ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब चूंकि 2 पे नेगेटिव चार्ज है तो 2 आइटम चूंकि डाइवैलेंट होता है तो आपके 2 पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड होगा। इसी तरीके से नाइट्रेट का आप देख लीजिए। नाइट्रेट में नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन 3 है, इसमें आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक नेगेटिव चार्ज है। तो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन आप जोड़ देंगे तो 18 और आपका ये +1 तो हो जाएगा 24। 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, मीन्स आपका इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। और sp2 होगा और सभी बॉन्ड पेयर है, ठीक। 3 आपके जुड़े हुए हैं तो आपका क्या होगा, ये प्लेनर हो जाएगा, मीन्स नाइट्रोजन है। और आपका ये एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, एक आपका डबल बॉन्ड और इस पे क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, ये होता है। इसी तरीके से अमोनियम आयन का हम लोग देखते हैं, किसी का भी आप आयन निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन में 5 है, हाइड्रोजन 4 है, तो आपका एक हाइड्रोजन में 1 होता है
और फिर आपका एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो आपका क्या हो जाएगा 5 + 4 - 1 = 8/2 = क्या हो जाएगा 4 आएगा, मीन्स sp3 होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं।